Hey beautiful souls, I welcome you all on my channel. I'm Shelly, your tarot card reader, numerologist, Reiki grandmaster, Akashic reader, astrologer and much more. आज मैं फिर से आ गई हूँ जुलाई मंथ की लव रीडिंग के साथ। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसको मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है और ये रीडिंग आप अपने सन साइन मून साइन दोनों के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आप जनरल रीडिंग के लिए देखना चाहते हैं तो मेरे फर्स्ट चैनल सोल एंड डेस्टिनी पर ऑलरेडी वो रीडिंग्स अपलोड हो चुकी है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। हे एरीज, आई वेलकम यू ऑल। तो देख लेते हैं इस मंथ आपकी क्या एनर्जीज हैं सबसे पहले। तो चलिए कार्ड शफल करते हैं। यूनिवर्स प्लीज कनेक्ट टू ऑल द एरीज। Walking away, woman holding a coin and angel of love. सो एरीज, आपकी एनर्जीज ऐसे नज़र आ रही हैं कि अभी आप किसी भी न्यू रिलेशनशिप के लिए क्लोज ऑफ हैं। जो लोग सिंगल हैं उनकी एनर्जीज ऐसी नज़र आ रही है कि वो अभी पूरी तरह से अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस कर रहे हैं, अपनी मनी पर फोकस कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ एंजल ऑफ लव की एनर्जीज भी हैं, जिसमें ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई ना कोई पर्सन है जो आपका वेट कर रहा है। उसमें कोई भी आपका एक्स पार्टनर हो सकता है, कोई ओल्ड फ्रेंड हो सकता है, या फिर आपसे जो पहले मिल चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई न्यू एनर्जीज नहीं दिख रही, वो आपका वेट कर रहे हैं यहाँ पर, और आप उनकी तरफ रिवर्स एनर्जीज़ में है, यानी उनकी तरफ आप फोकस नहीं करना चाहते। आप नहीं चाहते कि अगेन आपका हार्ट ब्रेक हो। ऐसी एनर्जीज इसलिए भी नज़र आ रही हैं क्योंकि आपका फोकस अभी अपनी मनी पर है, अपने करियर पर है, अपनी ग्रोथ पर है, और किसी भी न्यू पर्सन को आप यहाँ पर एंटरटेन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आप अभी सेल्फ लव की एनर्जीज़ में नज़र आ रहे हैं, अपने आप को नर्चर कर रहे हैं, अपनी केयर कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं। आगे देख लेते हैं क्या एनर्जीज आ रही है आपकी। यहाँ पर जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनकी भी एनर्जीज ऐसी ही नज़र आ रही है कि वो सेल्फ लव पर यहाँ पर फोकस कर रहे हैं, किसी भी नेगेटिविटी से वॉक अवे कर रहे हैं, और उनके पास अभी सिर्फ पूरा फोकस अपनी स्टेबिलिटी पर है, अपनी सेल्फ लव पर है, अपनी ब्यूटी, अपनी फिटनेस पर यहाँ पर ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। फर्दर एनर्जीज देख लेते हैं एरीज आपकी। थैंक यू। एनर्जीज ओवरफ्लो हो रही हैं, लेट्स सी क्या निकल रहा है। बहुत एक्साइटेड है कुछ चीज़ों को लेकर आप। कार्ड्स भी शफल नहीं हो रहे। सिज़ोफ्रेनिया, रीबर्थ एंड लेटिंग गो। सो एरीज, ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं यहाँ पर। आप अभी 2 ऑफ सोर्ड के एनर्जीज़ में हैं, पूरी तरह से अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। 2 नाव में सवार होना नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि सबसे पहले आप अपने ऊपर वर्क करें। यही एनर्जीज पहले भी कार्ड्स में आई थी। अब 2 नाव पर आप सवार नहीं होना चाहते। पहले हो सकता है किसी पर्सन की वजह से आपका फोकस जो है अपने करियर से, अपनी मनी ग्रोथ से हट गया हो, या कुछ ऐसी चीज़ें थी आपके अराउंड, कुछ टेम्पटेशंस थी, फ्रेंड जोन में आप ज़्यादा हो सकता है इन्वॉल्व हो, या फिर आप किसी न किसी वे में जो है अपने पाथ से कहीं भटके हुए थे। वो रास्ता अब आपको मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर रीबर्थ की एनर्जीज हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से आपने बहुत चीज़ों के लिए स्ट्रगल की है, आपकी ग्रोथ रुकी हुई थी, अब आप रीबॉर्न कर रहे हैं, यानी कि आगे बढ़ रहे हैं। आपको अपना पाथ क्लियर नज़र आ रहा है और पूरी तरह से आपका फोकस जो है अपने वर्क पर है। लेट गो कर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। पास में जो भी हुआ, कुछ चीज़ें हैं जिसने आपको हर्ट किया, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं जिनकी वजह से आपको लग रहा हो कि आपने उनको कहीं ना कहीं हर्ट किया है, या कोई ऐसा पर्सन जिसकी वजह से आप अपनी एनर्जीज़ को रीगेन कर अपनी करियर पर फोकस करना चाहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी देर ज़रूर नज़र आ रही है मुझे। एक साइकिल है जो आपका एंड हो रहा है। बहुत टाइम स्ट्रगल्स, आपकी ग्रोथ जो रुकी हुई थी, आपके जो भी करियर इश्यूज थे, वो अब सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। लव लाइफ के लिए आप पुरानी चीज़ों को लेट गो कर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर डिसेप्शन की एनर्जीज हैं, बैक बिचिंग की एनर्जीज हो सकती हैं। किसी न किसी वे में आपको लेट डाउन किया गया है, क्योंकि आपके पास स्टेबिलिटी नहीं थी, ग्रोथ नहीं थी, बहुत सारे लोग आपको छोड़ के गए होंगे। ऐसी एनर्जीज भी दिख रही हैं। अब आप चाहते हैं कि आप किसी पर भी फोकस नहीं करने वाले, सिर्फ अपनी ग्रोथ, अपने करियर और मनी पर फोकस कर रहे हैं।
जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए भी एनर्जीज़ यही है कि आपने रिलेशनशिप को अपना हो सकता है 100% दिया है, अब आप चाहते हैं अपनी ग्रोथ पर फोकस करना, अपने करियर पर फोकस करना और अपने फ्यूचर पर फोकस करना। यहाँ पर रीबर्थ की एनर्जीज़, एक साइकिल एंड होने की एनर्जीज़ भी हैं। यहाँ पर आप किसी न किसी न्यू साइकिल में एंटर कर रहे हैं। पास्ट की एनर्जीज ऐसी थी कि आपने बहुत ज़्यादा बर्डन कैरी किया हुआ था, इतना ओवर बर्डन थे आप, स्लीपलेस नाइट्स आपने बिताई हों, या फिर आपने अपने शोल्डर पर जो है अननेसेसरी बर्डन्स कैरी किए हुए थे। आप अपने आप को कहीं ना कहीं प्रूव करना चाहते थे, किसी को, अपनी फैमिली को हो सकता है, अपने पार्टनर को हो सकता है, अपनी किसी भी XYZ सिचुएशन में आप प्रूव कर रहे थे, और अब आप उस एनर्जीज में से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि अब आप किसी को कुछ भी प्रूव नहीं करना चाहते, आप जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं। अभी आप लेट गो कर कर आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ पास्ट की इश्यूज हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट में हुए हों, पेन आपने देखी हो, अब उन एनर्जीज में से आप बाहर निकलना चाहते हैं। आप दो नाव में एक बार सवार नहीं होना चाहते, यानी कि दोनों तरफ आप जो है फोकस नहीं करना चाहते हैं। या तो आप अपनी फैमिली को देख सकते हैं या आप अपने वर्क को देख सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कईयों के लिए यहाँ पर बहुत सारे रिलेशनशिप इन्वॉल्व हों, तो आप अपनी सिर्फ अपने पार्टनर के साथ अपनी लव लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को, अपनी ग्रोथ को यहाँ पर एंजॉय करना चाहते हैं, और आपका फोकस किसी भी तरफ यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रहा। फाइनल गाइडेंस देख लेते हैं क्या आ रही है आपके लिए। Energies of Aries, love life of Aries. Thank you, universe. Final guidance for Aries. तो चलिए कार्ड्स देख लेते हैं एरीज आपके। द मून की एनर्जीज़ हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रहने वाले हैं आप इस मंथ, कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ पास्ट की एनर्जीज़ को लेकर। पास्ट के कोई भी पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेटिंग गेम चल रहा है, कोई ना कोई पर्सन आपका वेट कर रहा है। तो हो सकता है कहीं से आपको हिंट मिले उन पर्सन के बारे में, या कहीं ना कहीं आप उनको स्टॉक कर रहे हैं, या कोई ऐसा पर्पस हो सकता है जिस। सो फर्स्ट कार्ड आपका आया है द मून। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज नज़र आ रही हैं एंड मेरा थ्रोट चक्र ब्लॉक हो रहा है। आप कुछ चीज़ें जो हैं आपके डीप डाउन बरिड हैं, वो किसी से कहना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। हो सकता है आपकी एनर्जी फ्लो ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं इस मंथ, और कुछ चीज़ें आपके अंदर दबी हुई हैं। पेन हो सकता है, गिल्ट हो सकता है, किसी के लिए इमोशंस हो सकते हैं जो आप किसी को बोल कर कहना चाहते हैं। अगर आपके पास कोई गुड फ्रेंड है, कोई पर्सन है, तो आप उससे शेयर कर सकते हैं। अगर नहीं है तो अपने थॉट्स को लिखना स्टार्ट कीजिए। जैसे जैसे आप अपने थॉट्स को लिखना स्टार्ट करेंगे, आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे हील हो रहे हैं। ये जो बरिड इमोशंस हैं, ये कहीं ना कहीं आपको पेन दे रहे हैं। आप इस पेन में से अगर नहीं निकलेंगे तो आपका हार्ट चक्र ब्लॉक रहेगा। कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं, पेन फील कर रहे हैं, डिसेप्शन फील कर रहे हैं, या ओवरऑल एनर्जीज भी मून की एनर्जीज है, तो आप इमोशनल साइकिल से एक निकल रहे हैं। अगर आप ज़रा भी इमोशनल हो रहे हैं तो इन इमोशंस को बहने दीजिए, बिल्कुल भी इसको अपने अंदर स्टॉप कर नहीं रखना है, नहीं तो आपका हार्ट चक्र और ब्लॉक होगा। हीलिंग की एनर्जीज़ हैं, हील होने के लिए आपको अपने इमोशंस को शेयर करना पड़ेगा। किसी पर्सन से कर सकते हैं या फिर आप अपने थॉट्स को लिख सकते हैं। यहाँ पर अपने थॉट्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी मैरिड हैं वो फैमिली ग्रो करने का यहाँ पर ड्रीम देख रहे हैं, उस वजह से भी थोड़ा सा टेंशन हो सकती है आपके अराउंड, आपके पार्टनर के साथ थोड़ी सी टेंशन हो सकती है। लेकिन जो लोग मैरिड नहीं हैं वो किसी न किसी पर्सन का ड्रीम देख रहे हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं और इमोशनल हो रहे हैं। ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। कईयों के लिए यहाँ पर हैप्पी टाइम हो सकता है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने लव वंस के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और कईयों के लिए अपनी किसी ओल्ड फ्रेंड, किसी ओल्ड सर्कल से आप जो है रिकनेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर गुड वाइब्स हैं। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, पेज ऑफ स्वॉर्ड। ट्रेडिशनल टैरो में अगर हम पेज ऑफ स्वॉर्ड देखें तो वो पर्सन जो है बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ है अपने इमोशंस को लेकर, किसी से शेयर नहीं कर रहा। लेकिन इस डेक में एनर्जीज़ जो है ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। यहाँ पर आप अपने इमोशंस को एक ढाल बनाकर आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि आप कहीं भी लो एनर्जीज़ में नहीं जा रहे। अगर आप इमोशनल हो रहे हैं वही आपकी स्ट्रेंथ बन रहे हैं। आप किसी को कुछ करके दिखाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। उसके लिए आप हो सकता है कुछ ना कुछ न्यू लर्न कर रहे हूँ। यहाँ पर जर्नल की एनर्जीज़ भी हैं, अपने इमोशंस को लिख रहे हैं। कई लोगों को हो सकता है यहाँ पर कुछ
पोइट्री वगैरह लिखने का शौक़ है तो वो उस तरफ ध्यान दे रहे हैं। कईयों के लिए न्यू लर्निंग है, कईयों के लिए सिर्फ अपनी इमोशंस को यहाँ पर राइट डाउन करने की एनर्जीज़ हैं। तो आप बाहर की दुनिया से पूरी तरह से बाउंड्रीज क्रिएट करना चाहते हैं, क्लोज ऑफ रहना चाहते हैं, अननेसेसरी आप शेयर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर भी आपकी एनर्जीज ऐसा नज़र आ रही है कि आप दो नाव पर सवार होना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर अगेन एक पर्सन है जो किसी ब्रिज को क्रॉस कर रहा है, वो एक बीच में नहीं रहना चाहता, या तो इस तरफ जाना चाहता है या उस पार जाना चाहता है। तो आपकी एनर्जीज ऐसा नज़र आ रही हैं कि मुझे आपका फोकस जो है आगे की तरफ है, आप पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते। जो आपकी एनर्जीज थी वो पूरी तरह से आपने वॉश ऑफ कर दी है, पास की जो भी यादें थी वो भी वॉश ऑफ करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये एनर्जीज़ भी हैं जो आप कर रहे हैं, वो आपके लिए एक तरह से गाइडेंस भी आ रही है कि आपको यही करना है कि पास को पूरी तरह से लेट गो करके वॉश ऑफ करके आगे की तरफ बढ़ना है, अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान देना है। क्योंकि आपकी लव लाइफ में अभी पूरी तरह से जगलिंग देख रही हूँ मैं, आप जगल कर रहे हैं किसी सिचुएशन को लेकर, अपनी ग्रोथ अपनी सक्सेस को लेकर हो सकता है। तो आप अपना फोकस जो है वहाँ से हटाना नहीं चाहते हैं। स्पिरिचुअलिटी की तरफ कई लोग जा रहे होंगे क्योंकि यहाँ पर हीलिंग की एनर्जीज़ हैं। तो बहुत सारे लोग जो है अपना जो पाथ है वो स्पिरिचुअल पाथ भी चुन रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं कि कोई न्यू बुक्स रीड कर रहे हैं, स्पिरिचुअल बुक हो सकती है आप रीड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है अपनी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए स्पिरिचुअली कुछ चीज़ों को चैंट कर रहे हैं, स्पिरिचुअली किसी न किसी गॉड से कनेक्ट हो रहे हैं या फिर उस रास्ते पर चल रहे हैं। बहुत सारी एनर्जीज़ हैं कि न्यू लर्निंग आप सिर्फ कर रहे हैं और पास की एनर्जीज़ को पूरी तरह से वॉश ऑफ कर रहे हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं, इसी एनर्जीज़ में रहिए। आपको पूरी तरह से फोकस रहना है, अपनी लव लाइफ में जो भी जगलिंग चल रही है उसमें से बाहर निकलना है। इमोशंस अगर बह रहे हैं तो उसको बह नहीं देना है, क्योंकि एक बार पूरी तरह से अगर वो निकल जाएंगे आपके अंदर से जो भी बरीड इमोशंस हैं तो आप न्यू एनर्जीज़ के साथ आगे फोकस हो पाएंगे। यहाँ पर एनर्जीज़ भी ऐसी नज़र आ रही हैं कि आप इमोशंस को अपनी वीकनेस नहीं स्ट्रेंथ बनाकर आगे बढ़ रहे हैं और यही आपके लिए अच्छा है। सो एरीज थोड़ी सी डीप रीडिंग हो गई है आपकी। जो भी मैसेजेस थे जिस तक भी पहुंचने थे ये होप उन तक पहुंच जाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट साइन के लिए क्या एनर्जीज़ आ रही हैं। मेरा बस चले तो मैं इसको कंटिन्यू करती रहूं। सो एरीज आपकी थोड़ी सी डीप रीडिंग हो गई है, आपके इमोशंस के साथ मैं थोड़ा सा कनेक्ट हो गई थी, तो मुझे अब ये रीडिंग यहीं पर ब्रेक करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं न्यू रीडिंग के लिए। सो एरीज आपकी थोड़ी सी डीप रीडिंग हो गई है, आपके इमोशंस के साथ थोड़ा सा कनेक्ट हो गई थी मैं, तो इस रीडिंग को मैं यहीं पर फिनिश करती हूँ, एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे आपकी रीडिंग में नेक्स्ट मंथ में। अभी जो भी आपसे रेजोनेट किया है आप ले लीजिए, और जो रेजोनेट नहीं किया है दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। ओपन माइंडली इसको एक्सेप्ट कीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।